गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो की आज की श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लोग मानव प्रजाति के वर्गीकरण के सिद्धांतों को जानेंगे। तो मानव प्रजाति के वर्गीकरण के सिद्धांत को लेकर के सर्वप्रथम टेलर ने अपना जोन स्ट्रेटा थ्योरी सिद्धांत दिया था सन 1919 में। तो आज हम लोग टेलर का वर्गीकरण पढ़ेंगे मानव प्रजाति के संदर्भ में। तो मानव प्रजाति के संदर्भ में टेलर का वर्गीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेलर का वर्गीकरण। टेलर का वर्गीकरण, तो इन्होंने अपना वर्गीकरण कब दिया था? सन 1919 ईस्वी में दिया था। तो टेलर का वर्गीकरण, अब देखिए टेलर ने, या यूं कह सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर, तो ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम इन्होंने 1919 ईस्वी में किया था। इन्होंने मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत किया। टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना या सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी, क्या दिया था इन्होंने? प्रवास कटिबंध सिद्धांत, या इसी को आप कह सकते हैं माइग्रेशन जोन थ्योरी, या इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कटिबंध या स्तर सिद्धांत। तो कटिबंध या स्तर सिद्धांत में, हाँ, प्रवास कटिबंध सिद्धांत या इसे कटिबंध या स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे जोन एंड स्टेटा थ्योरी भी कहा जाता है। जोन एंड स्टेटा थ्योरी। ठीक। तो टेलर ने मानव के उद्भव और विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना या सिद्धांत को दिया, जिसे टेलर का कटिबंध या स्तर सिद्धांत या प्रवास कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना गया। टेलर ने मध्य एशिया को समस्त मानव प्रजाति का क्या माना था? उद्गम केंद्र माना था। न बल्कि टेलर ने, बल्कि जितने भी मानव शास्त्री हैं या भूगोलवेत्ता हैं, ये सभी जो है कि मानव प्रजातियों का जो उद्गम केंद्र था, तो वो मानव प्रजातियों के उद्गम केंद्र सभी ने मध्य एशिया को माना। तो उसी प्रकार टेलर ने भी मध्य एशिया को समस्त मानव प्रजाति का उद्गम स्थल माना है, जहाँ से विकसित होकर समस्त मानव प्रजाति जो है कि क्या किए हैं? पलायन किए हैं ना। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक केंद्र हो गया, ठीक है, ये कोई एक केंद्र हो गया, ठीक। यहाँ पर कोई मानव प्रजाति जो है कि विकसित हुई या इन मानव प्रजातियों का यहाँ पर उद्गम हुआ, तो ये केंद्र से चारों तरफ, है ना, केंद्र से चारों तरफ जो है कि, हाँ, प्रवास किए। चारों तरफ क्या किए? प्रवास किए। तो इसी को जो है कि टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत कहते हैं। कटिबंध इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो जलवायुवी, है ना, जलवायुवी जो है कि आधारों पर दिया था, इसलिए कटिबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो टेलर ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर दिया था। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को प्रवास कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है कि एक तरीके का जो कटिबंध का निर्धारण जलवायु के आधार पर ही किया गया है ना। तो
इसीलिए इनके सिद्धांत को प्रवास कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इनके सिद्धांत को कटिबंध या स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि समस्त मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल रहा है वो मध्य एशिया रहा है, और इस मध्य एशिया में ही सबसे पहले मानव विकसित हुए, मानव उद्गमित हुए और अपने केंद्र स्थल से ये चारों तरफ प्रवास किए, है ना। तो टेलर ने बताया था कि समस्त मानव प्रजाति का उद्गम स्थल मध्य एशिया है, और जहाँ से विकसित होकर समस्त मानव प्रजाति क्या किए हैं, बाहर की ओर प्रवास किए हैं। जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई, ध्यान समझना, जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वो सबसे लास्ट में जाकर के निवास कर गई, क्योंकि वो प्रवास की और महाद्वीपों के छोर पर जाकर के वो बस गई, तो सबसे लास्ट में वो जाकर के वो वहाँ पर रह गई। और जो मानव प्रजाति सबसे लास्ट में उद्गमित हुई, विकसित हुई, वो उसी केंद्र में रह गई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई, अब वो अपने केंद्र स्थल से दूर चली गई। केंद्र स्थल से क्या हुआ, दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव प्रजातियों का विकास होता गया, वो धीरे धीरे जो कि बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चलते चले गए, और जो सबसे लास्ट में विकसित हुए वो उसी केंद्र में ही रह गए। तो इस आधार पर इन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो निर्धारण किया था, है ना, वो मुख्य रूप से जो कि जलवायु चक्र और विकासवादी सिद्धांत के आधार पर किया। और फिर इन्होंने मानव प्रजातियों को निम्न 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सातों पूछा जाता है कि इन्हीं में से किसने मानव प्रजाति का वर्गीकरण 7 श्रेणियों में किया। तो किसने किया? टेलर ने किया था। ठीक, अब इसमें से पूछ दिया जाएगा कि सर्वप्रथम जो है कि टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया था? 7 श्रेणियों में किया था। 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वह उद्गम स्थल से दूर महाद्वीपों के बाहरी पेटियों में चली गई, और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई वह उद्गम केंद्र वाले स्थान पर ही रह गई। उद्गम केंद्र वाले स्थान पर मतलब कि मध्य एशिया के आसपास, मध्य एशिया के आसपास। और बहुत लोग यही मानते हैं कि मध्य एशिया में जो कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर से लगे तटवर्ती भागों में ही सबसे पहले मानव प्रजातियों का उद्गम हुआ, और फिर धीरे धीरे मानव प्रजाति जलवायु परिवर्तन के आधार पर धीरे धीरे क्या कर गई कि वो अपने उद्गम केंद्र से दूर चली गई, और जो सबसे बाद में मानव प्रजाति विकसित हुई वो उसी उद्गम केंद्र में ही रह गई। तो ये इनका जो है कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी सिद्धांत की जो एक कह सकते हैं जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि इन्होंने मध्य एशिया को उद्गम केंद्र बताया, और जो सबसे पहले मानव प्रजाति विकसित हुई वो केंद्र से बाहर चली गई, जो सबसे लास्ट में विकसित हुई वो केंद्र में ही रह गई। ठीक, तो ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर, पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो कपाल सूचकांक के आधार पर किया है। ठीक ना, तो कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर जो है कि ग्रिफिथ टेलर ने समस्त मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर समस्त मानव प्रजातियों को कुल 7 श्रेणियों में विभक्त किया। ठीक है, अब ये 7 श्रेणियाँ और 7 कौन कौन से हैं इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 1 नंबर निग्रिटो, क्या है? निग्रिटो है। दूसरा नंबर क्या है? निग्रो है। दूसरा नंबर क्या है? निग्रो है। और तीसरा नंबर क्या है? ऑस्ट्रेलाइड है। तीसरा नंबर क्या है?
ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलाइड। चौथा है भूमध्य सागरी। क्या है? भूमध्य सागरी। अच्छा, ये देखिए जो भूमध्य सागरी है, तो भूमध्य सागरी प्रजातियों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को आरंभ किया था या विकसित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूछा जाता है कि भूमध्य सिंधु घाटी की सभ्यता का आरंभ किस मानव प्रजातियों ने किया था? तो किसने किया था? भूमध्य सागरी मानव प्रजातियों ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया या विकसित करने का कार्य किया या उसको आरंभ किया। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरी हो गया। फिर उसके बाद आएगा नार्डिक। क्या आएगा? नार्डिक। फिर छठवां नंबर आ जाएगा आपका अल्पाइन और फिर मंगोलिक। अल्पाइन और सातवां नंबर आ जाएगा मंगोलिक। क्या है? मंगोलिक या मंगोलाइड भी कह सकते हैं। ठीक ना, मंगोलिक या मंगोलायड या मंगोलिक जो भी कहिए। तो ये 7 श्रेणियों में टेलर ने जो है कि मानव प्रजातियों को विभक्त किया। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, नार्डिक, अल्पाइन, मंगोलिक। अब इसको ध्यान समझिए कि सबसे पहले कौन आ रहा है। देखिए निग्रिटो। तो सबसे पहले केंद्र में किसका विकास हुआ होगा? निग्रिटो का हुआ होगा। लेकिन अब कहाँ होगा निग्रिटो? तो सबसे बाहरी कक्षा में होगा। निग्रिटो अब कहाँ होगा? सबसे बाहरी कक्षा में होगा। जो सबसे पहले उद्गम केंद्र में विकसित हुए थे वो आज के समय में सबसे बाहरी कक्षा में इन्होंने ऐसा बताया अपने सिद्धांत में। लेकिन ऐसा जो है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो प्रजाति सबसे पहले उद्गम केंद्र में विकसित हुई वो जो है कि अपने उद्गम केंद्र से प्रवास करते हुए बहुत दूर चली गई और वो महाद्वीपों के सबसे लास्ट छोर में बस गई। और जो मानव प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई वो कहाँ रहेगी? केंद्र स्थल में रहेगी। तो ये पेटी किसकी हो गई? निग्रिटो की हो गई। ठीक ना, निग्रिटो की हो गई। अब इसके बाद एक दूसरी पेटी बन जाएगी, तो ये किसका हो जाएगा? निग्रो का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक तीसरी पेटी बन जाएगी, ये किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलाइड का हो जाएगा। एक चौथी पेटी बनेगी, ये किसका हो जाएगा? भूमध्य सागरी का हो जाएगा। एक पांचवी पेटी बनेगी, किसका हो जाएगा? नार्डिक का हो जाएगा। एक छठवीं पेटी बनेगी, किसका हो जाएगा? अल्पाइन का। एक सातवीं पेटी बनेगी, किसका हो जाएगा? मंगोलिक का। तो ये छठवीं के बाद सातवीं का आपका तो यही हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें जो है कि केंद्र में कौन होंगे? मंगोल होंगे या मंगोलाइड या मंगोलिक होंगे। इन्होंने अपने जो है कि जोन स्टेटा थ्योरी में यही जो है कि कंसेप्ट बताया है। ठीक है ना। क्या कंसेप्ट है इनका? कि सबसे लास्ट में निग्रिटो होगा और सबसे केंद्र में कौन होगा? मंगोलिक या मंगोलाइड होगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि टेलर के अनुसार केंद्र स्थल में सबसे पहले कौन विकसित हुआ होगा? निग्रिटो विकसित हुआ होगा। ठीक, अब वो कहाँ हो गया होगा? सबसे लास्ट में चला गया। जो सबसे बाद विकसित हुआ वो केंद्र स्थल पर ही रह गया। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि जो निग्रिटो प्रजाति है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम या सबसे पहली प्रजाति मानी जाती है। निग्रिटो विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे पहली प्रजाति है। पूछा जाएगा सवाल कि विश्व की सबसे पहली प्रजाति कौन सी है? कौन सा है? निग्रिटो। ये सिर्फ टेलर ने ही नहीं बल्कि अन्य मानव शास्त्रियों ने और भूगोलवेत्ताओं ने भी ये माना है कि निग्रिटो विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रजातियों में से एक है। यानी कि विश्व जो मानव प्रजाति का जो विकास हुआ है या कह सकते हैं जो पहली मानव प्रजाति थी वो निग्रिटो थी। ठीक ना। फिर दूसरी कौन सी थी? निग्रो। यानी कि निग्रिटो से ही कौन बन गया? निग्रो बन गया। ठीक ना, निग्रिटो से ही निग्रो बना। अब इनके जो है कि जोन स्टेटा थ्योरी को या कह सकते हैं कि कटिबंध सिद्धांत को, प्रवास कटिबंध सिद्धांत को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये तो एक समझ के लिए हमने बता दिया। इसको मैं मिटा दूं? लिख ली हो तुम लोग? नहीं? अच्छा लिख ली। ठीक, क्या बजा जरा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना। 9:25 हो गया है। चलिए अच्छा, ये कम से कम इतना तक फिगर के साथ बता दूं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये सातों के बारे में बताऊंगा कि ये जनजाति कहाँ पाई जा रही है, इनमें और सॉरी ये प्रजाति कहाँ पाई जा रही है, इन प्रजातियों में कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल की जाती हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अब देखिए कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ये एक सागर है। मैप में देखेंगे तब क्या है? ये एक सागर। इस सागर का क्या नाम है? कारा सागर। क्या नाम है? काला नहीं, कारा।
एक काला सागर भी है, उसको ब्लैक सी कहते हैं। जब महाद्वीपीय भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में यही समझिए कि ये कौन सा सागर है, ये कारा सागर है। अब इस कारा सागर से एक पर्वत आया, इस कारा सागर से एक जो है कि पर्वत जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक पर्वत है। इस पर्वत का क्या नाम है मालूम है, बताओगी, कौन बताएगा। ये वही पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। इधर यूरोप है, इधर क्या है, एशिया है। तो कौन सा पर्वत है बताओ। अब इसके बाद यहाँ से देखिए एक नदी आएगी, ठीक है ना। एक नदी आएगी और ये एस आकार का एक सागर होगा, हल्का सा एस जैसा है, ये एक सागर है, ठीक है ना। इस सागर का नाम है कैस्पियन। क्या नाम है इसका, कैस्पियन सागर है, ठीक। और ये एक नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं, यूराल नदी। अब ये यूराल नदी किस पर्वत से निकली है, यूराल पर्वत से। किस नदी से, किस पर्वत से निकली है, यूराल पर्वत से निकली है, ठीक। तो यही यूराल पर्वत ही जो है कि एशिया को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। कैस्पियन सागर भी सीमा बनाता है। फिर कैस्पियन सागर बात आएंगे तो यहाँ पर और एक पर्वत एक और ऐसे आएगी, फिर वो एक सागर में जाएगी, ठीक ना। जब वहाँ पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। इस समय हालांकि कंफर्म नहीं मालूम, इसलिए गलत भी हो सकता है, तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। तो देखिए ये कारा सागर, फिर कारा सागर से लगा हुआ यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से नदी निकली, कौन सी, यूराल नदी। और ये फिर क्या हो गया, कैस्पियन सागर हो गया। ये तो देख रहे हैं कि बन नहीं पाएगा, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि कैस्पियन सागर को मध्य में रखना है, तो गोला कहाँ हम लगाएंगे, बड़ा बन गया ये तो, कोई बात नहीं, छोटा सा ही बना देता हूँ मैं। चलिए ये हो गया कैस्पियन सागर। क्या हो गया, ये कैस्पियन सागर हो गया। अब इस कैस्पियन सागर से एक नदी निकली, ठीक है। नदी क्या नाम है, यूराल नदी। और ये क्या है, यूराल पर्वत है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक सागर है, इस सागर का क्या नाम है, कारा सागर। ये क्या हो गया, कारा सागर। ये क्या है, यूराल पर्वत। ये क्या है, यूराल नदी। अब देखिए कि ये केंद्र हो गया, ये बाहरी पेटी हो गई, फिर ये इसके बाहरी पेटी होगी, बताना 6-7 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, कुल कैट हो गया हो, हाँ 5। ये क्या हो गया, 6 हो गया, एक तो बीचवा में ले लीजिए, 7 हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो विकसित हुई होगी यहाँ पे, तो ये निग्रिटो, सबसे पहले कौन आया होगा, निग्रिटो आया होगा। तो अब निग्रिटो जलवायु परिवर्तन हुआ होगा तो ये बाहर की तरफ चला गया। कहाँ चला गया, बाहर की तरफ चला गया, ठीक। तो निग्रिटो कहाँ आ गया, ये वाली पेटी में क्यों, कौन आ गया, निग्रिटो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो हुई होगी, इसके यहाँ से पलायन करने के बाद दूसरी आई होगी निग्रो, ठीक। तो निग्रो आया होगा तो फिर निग्रो चला जाएगा बाहरी पेटी में, तो ये यहाँ पर आ गया निग्रो, ठीक। फिर निग्रो के बाद कौन आया, ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड के बाद कौन आया, भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी के बाद कौन आया, नार्डिक। नार्डिक के बाद कौन आया, अल्पाइन। अल्पाइन के बाद कौन आया, मंगोलिक आ गया, ठीक। तो ये देखिए, तो इसको आप निग्रिटो कह दीजिए। ये वाली जो पेटी हो गई ये निग्रो की हो गई। ये वाली जो पेटी हो गई किसकी हो गई, ऑस्ट्रेलाइड की हो गई, ऑस्ट्रेलाइड हो गया। और ये वाली पेटी किसकी हो गई, भूमध्य सागरी हो गया। और ये वाली पेटी किसकी हो गई, नार्डिक की हो गई। और ये वाली पेटी किसकी हो गई, अल्पाइन, तो अल्पाइन हो गया। और ये बीच में कौन बचा, मंगोलिक, जो केंद्र में है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक ना। तो कैस्पियन सागर से बाहर जब दूर जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा बीच वाला। कैस्पियन सागर थोड़ा सा बहुत उत्तर में है,
न, तो इसलिए वो क्या है कि जो निग्रिटो है वो कांगो बेसिन में के आसपास है ना, बहुत काले काले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, वही लोग निग्रिटो होते हैं, छोटे कद के होते हैं, होंठ मोटा होता है एकदम, बिल्कुल समझिए कि वो लोग जानवर होते हैं, है ना। हम लोग को देख जाएंगे तो कच्चा चबा जाएंगे नमक छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट क्लास मिल गया जानवर। ठीक, तो ये जो है कि टेलर का जो है कि वर्गीकरण था 1919 में इन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रत्येक प्रजातियों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, निग्रिटो क्या होता है, निग्रो क्या होता है, ऑस्ट्रेलाइट क्या है, भूमध्य सागरी क्या है, अल्पाइन क्या है, नार्डिक क्या है और मंगोलिक या मंगोलाइट क्या है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग टेलर के जो ये सातों वर्गीकरण किया है टेलर ने मानव प्रजातियों का, उन सातों के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। आज क्लास में मित्र बस इतना ही, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसको और अधिक लाइक करिए। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकती है, अन्यथा इतनी भीड़ है कि हम कहीं खो जाएंगे, है कि नहीं। बहुत भीड़ है भाई, कहीं ना कहीं हम खो ही जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे आप। तो जब आप हमको सब्सक्राइब किए रहेंगे, हमारे चैनल को, मतलब हमको नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको मत करिए, हाँ। तो हमारे चैनल का सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, तो आसानी से आपको वीडियो इसके आगे की मिल जाएगी, अन्यथा आप ढूंढते रह जाएंगे और मैं कहीं ना कहीं खो जाऊँगा। चलिए, आज के सेशन बस मित्रों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल, नमस्कार।